जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी को भारत में अछूतों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा तो ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक सत्य की गूंज थी, एक चेतावनी थी और उस गहरी पीड़ा का प्रकटीकरण भी था जो सदियों से चली आ रही सामाजिक गुलामी के खिलाफ थी। ये बयान अपने आप में इतना गहरा है कि इसके पीछे के कारणों को समझना अनिवार्य हो जाता है। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जैसे व्यक्तित्व के लिए इतने कठोर शब्द चुने? क्या ये केवल वैचारिक मतभेद था या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी आधार था? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी को अछूतों का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा था। वीडियो को लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1930 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण दौर था। लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। उन्होंने तर्कों और तथ्यों के साथ ये सिद्ध किया कि अछूत हिंदू समाज का हिस्सा नहीं थे। वर्ण व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं था, यानी वे ना तो ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे और ना ही शूद्र थे। वे अवर्ण थे और वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह से बाहर थे। इस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचित की मांग रखी ताकि उनकी अपनी राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ये अधिकार पहले से ही तब मुसलमानों, सिखों और एंग्लो इंडियंस को प्राप्त था। तो फिर सवाल ये था कि अछूतों को इससे वंचित क्यों रखा जाए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और ये अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन इस जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। महात्मा गांधी ने इस अलग निर्वाचिका का तीव्र विरोध किया। उन्होंने इसे हिंदू समाज के लिए विष का इंजेक्शन करार दिया और इसके खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह अनशन केवल एक नैतिक दबाव नहीं था बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक ब्लैकमेल का रूप ले चुका था। महात्मा गांधी का कहना था कि अछूतों को अलग निर्वाचिका देना हिंदू समाज को विखंडित कर देगा। लेकिन जिस हिंदू समाज की एकता की बात गांधी कर रहे थे उसमें अछूतों का स्थान था ही नहीं। गांधी के अनशन ने पूरे देश में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर पर राजनीतिक, सामाजिक और यहां तक कि हिंसा की धमकियों के माध्यम से भी दबाव डाला गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि गांधी की मृत्यु हो गई तो देश भर में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है, उनके घर जलाए जा सकते हैं, हजारों लोग मारे जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक असंभव सा विकल्प आ गया था। या तो अपने समुदाय को मिले कानूनी अधिकार की रक्षा करें या अपने लोगों की जान बचाएं। अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अलग निर्वाचिका का अधिकार छोड़ दिया, लेकिन ये निर्णय उन्होंने मजबूरी में लिया था। ये एक ऐसा समझौता था जिसने अछूतों की राजनीतिक स्वतंत्रता को दबा दिया ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन ये सोचा कि यदि लोग जीवित रहेंगे तो भविष्य में संघर्ष की राह फिर से बनाई जा सकती है। लेकिन ये समझौता उनके लिए एक गहरी पीड़ा का कारण बन गया, क्योंकि ये उनके समुदाय की स्वायत्तता और पहचान पर चोट थी। यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सिद्ध कर दिया था कि अछूत हिंदू नहीं है, तो गांधी किस हिंदू समाज की रक्षा की बात कर रहे थे? इस सवाल का जवाब हिंदू शब्द की बदलती परिभाषाओं में छिपा है। जी हाँ, समय के साथ कई तरह के हिंदू हुए। प्राचीन काल में हिंदू शब्द का कोई धार्मिक अर्थ नहीं था। ये एक भौगोलिक पहचान थी जो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को दी गई थी। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू शब्द को एक सामाजिक ढांचे में ढाल दिया गया जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। लेकिन अछूत इन वर्णों से बाहर थे। वे अवर्ण कहलाते थे जिन्होंने ना तो कोई धार्मिक पहचान दी गई और ना सामाजिक सम्मान दिया गया। इस आधार पर वे हिंदू नहीं थे। वहीं महात्मा गांधी ने हिंदू शब्द को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने अछूत को भी हिंदू समाज का हिस्सा घोषित कर दिया जो उनके वर्ण व्यवस्था में कहीं फिट तक नहीं हो रहे थे। ये एक राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक फैसला था जिसका मकसद अछूतों को एक अलग पहचान और अधिकारों से वंचित करना था। गांधी ने हिंदू
धर्म को एक समावेशी धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन ये प्रस्तुति डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक ऐतिहासिक छल के समान थी। यदि अछूतों को अलग निर्वाचिका मिल जाती तो उनकी अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक पहचान होती। वे आज दलित, हिंदू या हिंदू जैसी मिश्रित पहचानों से बंधे हुए नहीं होते। गांधी का कहना था कि अलग निर्वाचिका हिंदू धर्म को तोड़ देगी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे एक सुनियोजित साजिश के रूप में देखते थे। उनके लिए ये न केवल धार्मिक पहचान का सवाल था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्ति का मामला भी था। गांधी ने अछूतों को हिंदू धर्म में बताकर उनकी स्वतंत्र पहचान को दबाने की कोशिश की। ये एक ऐसी पहचान थी जो अछूतों पर बिना उनकी सहमति के थोपी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने अछूतों को सदियों तक अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में गांधी का ये दृष्टिकोण अछूतों की स्वायत्तता और गरिमा के खिलाफ था, और यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अछूतों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं समय के साथ अछूत अपनी असली पहचान को भूलकर हिंदू धर्म पहचान को स्वीकार ना कर ले, जिसके खिलाफ वे लड़े थे, और दुर्भाग्यवश आज यही हो रहा है। अनुसूचित जातियों के लोग दलित, हिंदू, बौद्ध दलित या सिख दलित जैसे मिश्रित पहचानों को अपनाने लगे हैं। ये पहचानें न केवल इतिहास को धुंधला करती हैं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के उस ऐतिहासिक संघर्ष को भी कमजोर करती हैं, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि अछूत कभी हिंदू नहीं थे। ये एक तरह का पहचान का बलात्कारीकरण है, जब किसी समुदाय को उसकी इच्छा के खिलाफ कोई धर्म या पहचान थोप दी जाए तो ये उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का हनन है। अछूतों के साथ यही हुआ और उन्हें बिना उनकी सहमति के हिंदू बना दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन कि गांधी भारत में अछूतों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। ये एक गहरे सामाजिक धोखे की ओर इशारा था, जिसने अछूतों की स्वतंत्र पहचान और उनके अधिकारों को छीन लिया। ये एक चेतावनी थी कि यदि हम अपनी असली पहचान को नहीं पहचानेंगे तो हम उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे जिसने हमें सदियों तक दबाया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करिए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।